अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 23 तारीख है, पीर का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर, जेल में बैठे 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से जुड़ी हुई है, जिन्होंने न सिर्फ अपनों के भेस में मुनाफिकीन, गद्दारों और फिर अपने मुखालफीन यानी हुकूमती इत्तेहाद को टक्कर देकर तारीखी फतह अपने नाम कर ली है, वो जीत चुके हैं। पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस के साथ आपके सामने रखूंगा कि किस तरह उनके मुखालफीन तक अब उनके हक में बोलते हुए दिखाई देते हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान को हराना आसान नहीं है। उसकी तफसीलात क्या है, तफसीलात मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला है अब 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। यह अजीब फैसला है जो वक्त पर होने वाले मुज़ाकरात की तमाम तर शिकों को मद्देनजर रखते हुए अपना टाइम आगे शिफ्ट करता है। हालांकि मुकदमे सरकार की नज़र में सियासी नहीं है, गैर सियासी हैं। वैसे हकीकतन गैर सियासी हैं। इसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करूंगा। पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस शदीद खदशे में है, खतरे में है। रीजन क्या है कि पाकिस्तान के अंदर हम बैठकर ऐसा लगता है कि हमने चारों तरफ से दीवारों को बंद करके ये समझना शुरू कर दिया है कि दुनिया हमारी तरफ देख नहीं रही है, लेकिन हकायक ये है कि दुनिया की हमारे ऊपर नजर है। हमारा जो गाड़ी का ड्राइवर है वो सरपट दौड़े जा रहा है, उसको पीछे थपकी दी जा रही है कि दौड़ाया जा, और सामने दीवार है, टक्कर लगने लगी है, लेकिन कहा जा रहा है खिंच के रख, जो है ना तुन के रख, दीवार में जाके मार दें, तबाह बर्बाद हो जाए, लेकिन तेरी बहादुरी को हम सलाम पेश करेंगे। ये वाला सीन चल रहा है। इसकी डिटेल्स क्या है वो भी मैंने शेयर करनी है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने जिस तरह अपने शोहदा के खून का सौदा किया है, इंतहाई हौलनाक किस्म के इंकशाफात है मेरे सामने रखने हैं। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपका और हमारा राब्ता बासानी रह सकेगा। इसके अलावा मैंने अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल बार बार आपको बताया हुआ है, अब फिर बता रहा हूँ। आप उसको फॉलो कर लेंगे तो आपके और हमारे दरमियान जो गुफ्तगू का सिलसिला है बासानी आगे बढ़ सकेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के अंदर जाहिर है एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी है, अदालतें भी मौजूद हैं, उनके पर कटे हुए हैं, कुछ ज़्यादा ही कटे हुए हैं वो अपनी जगह के ऊपर। लेकिन आज से ठीक 2 दिन पहले यानी 21 दिसंबर को 25 सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सजाएं सुनाई गई हैं। उसके ऊपर यूरोपीय यूनियन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। वो खबर क्या है वो खबर मैं पहले शेयर करता हूँ। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट से 25 शहरियों की सज़ा पर तशवीश का इजहार। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में 21 दिसंबर को फौजी अदालत की तरफ से 25 शहरियों को सुनाई गई सजा पर तशवीश का इजहार किया है। इस हवाले से छुट्टी के रोज यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस ने एक एलामिया जारी किया। ये गौर से सुनने वाला है। वैसे एक एलामिया जारी किया जिसमें कहा गया कि यूरोपीय यूनियन की नजर में इन फैसले को उन जिम्मेदारियों से मुतसादिम समझा जाता है जो पाकिस्तान ने शहरी और सियासी हुकूक के बैनुल अक़वामी मुआहदे ICCRP के तहत कबूल किए हुए। यूरोपीय यूनियन ने इस एलामिया में वाज़ेह किया कि ISPR के आर्टिकल 14 के मुताबिक हर शख्स को अदालत में मुनसिफाना और अवामी मुकदमे की समाअत का हक हासिल है जो आज़ाद, गैर जानिबदार और अहल हो और उसे मुनासिब और मौसर कानूनी नुमाइंदगी का हक हासिल हो। यूरोपीय यूनियन ने इस एलामिया में मजीद कहा कि EU की जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी GSP+ के तहत पाकिस्तान समेत इस्तिफादा करने वाले ममालिक ने रज़ाकाराना तौर पर 27 बैनुल अक़वामी बुनियादी कन्वेंशन बशमूल ICCRP को मौसर तरीके से नाफिज करने पर रजामंदी जाहिर की है ताकि GSP+ स्टेटस से ये मुस्तफीद हो। ये किसी भी मुल्क के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इंसानी हुकूक को मद्देनजर रखते हुए। अगर इसके अंदर कोई रखना आता है और उसके बाद फिर FATF भी है, फिर IMF भी है, फिर ऊपर से अमेरिका है, तो ये अगर इसमें खुदा ना खास्ता कोई रखना आता है तो इस मुल्क के लिए मसले मसाइल बढ़ेंगे। अब यहां पर सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ड्राइवर है, उसके हाथ में गाड़ी है, पीछे मुसाफिर बैठे हैं। ड्राइवर को पता है, इस सरकार को पता है कि सामने खाई है, एक बहुत बड़ी दीवार है, उसके दूसरी तरफ खाई है, पहाड़ है, उसकी तरफ खाई है, लेकिन वो सरपट दौड़ाया जा रहा है, पीछे से थपकियां मिल गई, शाबाश जाना, खिंच के रख, ढक के जाके दीवार में वज, वो वजेगा और वजने के बाद भी वाह तेरी बहादुरी को सलाम, तूने क्या खुद को हमला किया अपने ऊपर, हम ये कर रहे हैं,
ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بہرحال واٹ ایور دا کیس اٹ از, یہ بہت افسوسناک ہے. ابھی میں آ جاتا ہوں عمران خان صاحب کے معاملے کے اوپر. عمران خان صاحب, اپنوں نے عمران خان کو دغا دیا, مرکزی قیادت دھوکہ دے رہی ہے. کلیئر ہوا, آئی ایم ویری مچ کلیئر آن دس. مرکزی قیادت دھوکہ دے رہی ہے. آج جو پرائیویٹ درخواست انہوں نے دائر کی ہوئی تھی اس میں صرف سردار لطیف کھوسہ صاحب آئے ہیں. بیرسٹر گوہر کی عدم موجودگی کی وجہ سے یہ اگلے مہینے نمٹا دیا گیا کیس 26 نومبر کا, ثانیہ ڈی چوک کا کیس. اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی سیریسنس ہے پی ٹی آئی کی. اور پی ٹی آئی کیا سمجھ رہی ہے؟ وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ حکومت کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس سے, اس درخواست کی وجہ سے وہ متاثر ہو سکتے ہیں, تو اس لیے اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. تو آپ نے تو اپنے شہداء کا خون کر دیا بھائی, آپ نے اپنے شہداء کا خون کا سودا بھی کر دیا بھائی. یہ حالات ہیں. ان حالات میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پبلک آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ وہ جن کا ایک شہید ہوا دوسرے کو اٹھا لیا گیا, پھر ایک شہید ہوا دوسرا بھی شہید ہو گیا. یہ کل کی خبریں. اور ان کے 26 نومبر کے شہداء کے معاملے کے اوپر جو پارٹی کی سیریسنس ہے ان کے پارٹی کے چیئرمین کی, وہ یہ ہے. تو آپ نے بے وفائی اپنے کپتان سے کی یا نہیں کی؟ عمران خان صاحب سے اپنوں نے بے وفائی کی, منافقین نے بے وفائی کی. جو آپ کے مخالف کھڑے ہوئے تھے انہوں نے اتحاد قائم کر کے آپ کے اوپر جتھا بنا کر حملہ کیا. آپ پھر بھی جیل کے اندر بیٹھے ہو. مطلب یہ ایسا شیر ہے جو پنجرے کے اندر موجود ہے اور باہر درجنوں مخالفین ہیں جو اس کو دیکھ کر ششدر ہو رہے ہیں. مشاہد حسین سید صاحب کا بیان ہے اس کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ میں اس لیے جوڑ رہا ہوں, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مشاہد حسین سید صاحب کہتے ہیں, میں ویسے یہ بات پچھلے 1.5-2 مہینے سے کر رہا ہوں لیکن انہوں نے آج کہی ہے تو سن لیجئے گا. وہ کہتے ہیں جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے, whatever is happening there in the United States of America, حکومت کو اس پر فکر مند ہونا چاہیے. اس جعلی سرکار کو اس کے اوپر فکر مند ہونا چاہیے. یہ جو رچرڈ گرینل ٹویٹس کر رہا ہے بیٹھ کے, یہ جو اس کے ساتھی ڈیرن نے ٹویٹ کیا, میٹ نے ٹویٹ کیا, اس کے علاوہ جارج گیلووے نے ٹویٹ کیا, اور بہت سارے جو ٹویٹ کر رہے ہیں, وہ خیر برٹن کے اندر یہ سارے جو امریکن ٹویٹ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو مذاق نہ سمجھا جائے, اس کو سیریس سمجھا جائے, کیونکہ ان کے پاس اس کا کوئی کاؤنٹر نہیں ہے, اس سرکار کے پاس اس کا کوئی کاؤنٹر نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ امریکن ڈایاسپورا کا 90% عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. آپ کے یہ اصل میں اخلاقی طور پر فتح عمران خان کی ہے. اپنے بھی ساتھ چھوڑ گئے, جیت خان صاحب کی اپنے بھی ساتھ چھوڑ گئے, اپنوں میں غدار اور منافقین نکلے, اپنوں کے خون کا سودا کر رہے ہیں, اپنے شہداء کے خون کا سودا کر رہے ہیں. مخالفین بھی ان کے حق میں بولنا شروع ہو گئے. اب یہ مشاہد حسین سید صاحب نون لیگ کے سینیٹر ہیں بھائی, یہ کسی کاف لیگ کے نہیں ہے یا انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, یہ نون لیگ کے سینیٹر ہیں. عمران خان صاحب سے متعلق وہ مقتدریہ سے بہت کلوز سمجھے جاتے ہیں. وہ کس کو سنا رہے ہیں اس وقت؟ اس سرکار کو. تو اس سرکار کے جو اس وقت گراؤنڈ ہے اس کے نیچے کچھ بھی نہیں بچا. ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین اکھڑ چکی ہے, ان کے پاؤں زمین پر سے اکھڑ چکے ہیں, زمین گرم ہو چکی ہے. اس وقت مذاکرات ان کو سوٹ ہی نہیں کرتے. یہ جا اس لیے رہے ہیں تاکہ دنیا کو دکھا سکے ہم بات کرنا چاہتے ہیں, اس کو سوٹ نہیں کرتے کیونکہ تمام تر بینیفٹ کی وجہ سے تو یہ حکومت کے اندر ہے. تو اس ساری صورتحال کے جو بینیفیشری ہیں وہ فردر کیا بات چیت کریں گے اور کیا معاملات کو آگے بڑھائیں گے. میں ذرا آ جاتا ہوں ڈی چوک احتجاج میں شہید اور لاپتہ کارکنان کے معاملے پر. پی ٹی آئی کی پرائیویٹ درخواست پر سماعت موسم سرما کی تعطیلات کے بعد 15 جنوری تک ملتوی کر دی گئی. سب سے بڑا کرمنل نیگلیجنس اور بلنڈر آپ نے یہ کیا کہ آپ نے 18ویں دن جا کر یہ درخواست دائر کی تھی. 18 دنوں میں آپ شہداء کی لاشیں نہیں لینے گئے. آپ اپنے پارٹی کے قائد کو ڈیسیو کرتے رہے, اس کو ڈسیپشن میں رکھا, جھوٹ بولتے رہے, بدگمانی کرتے رہے, لاشیں تک ریسیو نہیں کی, کوئی ایف آئی آر نہیں کرائی. اس کے بعد آپ حکومت سے مذاکرات کے لیے منتیں ترلے کرتے رہے. آج وہ جو درخواست آپ نے پرائیویٹ طور کے اوپر دائر کی تھی جب آپ کے اپنے لوگ شہید ہو رہے ہیں, کل ایک شہید ہوا, ایک شہید کا بھائی پولیس اٹھا کر لے گئی, اس کے باوجود آپ جو ہے گئے نہیں ہیں, اور یہ 15 جنوری تک یہ سماعت آگے چلی گئی. سیشن جج اعظم خان نے بیرسٹر گوہر کی عدم حاضری پر بغیر کسی کارروائی کے سماعت ملتوی کر دی گئی. یہ سیریسنس ہے اس وقت پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کی. تو ابھی اس وقت جس وقت آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں, اسپیکر چیمبر کے اندر پی ٹی آئی جو رہنما ہیں ان کے درمیان اور اسپیکر کے درمیان جو ہے ملاقات ہو رہی ہے, اور اجلاس کی بھی آج جو ہے وہ صدارت, اجلاس بھی ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اس کی صدارت بھی آج اسپیکر صاحب کر رہے ہیں. تو بڑا امپورٹنٹ تھا, یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا. 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل, 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس کا فیصلہ مؤخر کرنے کا جو معاملہ ہے وہ اس کے اوپر بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ یہ سننے میں آیا ہے. عمران خان کے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں بری یا ڈسچارج ہونے کا معاملہ ہونا چاہیے. انصاف اور مبنی فیصلہ ہوا تو بانی پی ٹی آئی کیس سے ڈسچارج ہوں گے. فیصلے کا کچھ معلوم نہیں ہوتا کب آتا ہے. اب میں ذرا اس کے اوپر مزید بات کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ جو کیس ہے
सरकार कहती है कि सियासी नहीं है, इस तरह के मुकदमात सियासी नहीं है, ये इमरान खान साहब अदालतों से ही रिहा होंगे, सरकार कहती है। और ये अजीब मामला है कि मुज़ाकरात का जैसे ही सुना तो केस का जो फैसला आना था, यानी आज आना था, वो शिफ्ट हो गया 6 जनवरी तक। तो भाई अगर ये केसेस सियासी नहीं है तो फैसले सियासी मामलात की हलचल की वजह से आगे कैसे शिफ्ट हो रहे हैं? किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? ये बैरिस्टर गौहर साहब इससे तवक्को लगा सकते हैं। मेरे जैसे आम फैम आदमी को जो बहुत कम नॉलेज रखता है पॉलिटिकल अफेयर्स की, मुझे इसमें से कुछ निकलता हुआ दिखाई नहीं देता। अगर कुछ निकलता है तो डील होगी और बहुत कम पैकेज के ऊपर डील होगी। आप अपना किए किराए के ऊपर पानी फेर देंगे जो आपने 2 साल के अंदर किया। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कोई चाहे तो इससे डिसएग्री कर सकता है। अब मैं आ जाता हूं कुछ वायरल बयानात की तरफ इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात मुझे लगती है तो माज़ा ज़ैब लगती है, इंतहाई माज़ा और ज़ैब लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार जनाब। ये वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं साजिद मेहदी साहब, ये आईटी के मामलात को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामान के अंदर। उनका एक स्टेटमेंट है, ये सुनिएगा फिर सर धुनिएगा। वो कहते हैं मुल्क में इंटरनेट के मसाइल की वजह से किसी को माली नुकसान नहीं हुआ। ये फरमा रहे हैं इंटरनेट के मसाइल की वजह से ये जो इंटरप्शन आई है इसकी वजह से किसी को माली नुकसान नहीं हुआ। हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई कि किसी को माली नुकसान हुआ है। किसी का जाती नुकसान हुआ है तो अलग बात है। ये जो बाबाइज्म है ना, ये जो माइंडसेट है, जो 1960 वाला माइंडसेट खड़ा हुआ है, ये आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करने देगा कि आपका कोई नुकसान हुआ है। वो मुल्क जिस मुल्क के अंदर गोलियां चलने के ऊपर ठट्ठे उड़ाए जाते हो और ना माना जाता हो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहां पर इंटरनेट की बंदिश या वीपीएन की बंदिश के ऊपर होने वाले नुकसान के ऊपर ये लोग मानेंगे कि नुकसान हुआ है। ये जो बाबाइज्म है ना, इससे जिस दिन निकल गए तो हमारा पड़ोसी मुल्क भी है, उसके अलावा बांग्लादेश भी है और बहुत सारे ममालिक हैं। आप उनकी आईटी सेक्टर की तरक्कियां देखें और अपने सर को पकड़ कर बैठ जाएं एक साइड के ऊपर कि हमारे बाबे। अब ये सोचें, ये माइंडसेट चेक करें कि ये अपने आप को अंधेरे में रखने वाली बात है या नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं। नुसरत जावेद साहब कहते हैं कैसे कर लेते हो यार, मुज़ाकरात करने हैं तो बुशरा बीबी को एंगेज करें। बुशरा बीबी आखिरी हद तक खड़ी हैं, पहले उनका कंटेनर जला देते हो, ऊपर से उनका साथ भी नहीं देते। जो इमरान खान के बहुत सच्चे और करीबी दोस्त यार हैं, उनमें एक उनकी फैमिली है जो उनकी दिलो जान से उनके साथ है और उनकी अहलियाँ हैं। इसके अलावा बाकी सब धोखा है। इसके बावजूद, ये सब होने के बावजूद, अगर इमरान खान 20 जनवरी तक डटे रहे इस सारे मामले के ऊपर, तो तमाम तर जो मंजिलें हैं उनके कदम चूम रही होंगी। ये मेरा एनालिसिस है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है। इस सारी चीज़ के ऊपर हमारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, हामिद मीर, डॉक्टर शहबाज गिल एंड मैनी अदर्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।